हेलो। आज हमने फिफ्थ क्लास का एक परीक्षा अध्ययन में से क्वेश्चन लिया है। ये है फिश टेल का फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीडिंग करते हैं। झांसी एंड हर सिस्टर टुक अ लोन ऑफ ₹21,000 टू बाय अ लॉन्ग बोट। झांसी और उसकी सिस्टर ने बैंक से लोन लिया है 21,000 का लॉन्ग बोट खरीदने के लिए। They paid back a total of ₹23,520 in 1 year। तो उन्होंने इस हर महीने करके उन्होंने 23,000 रुपीज़ बैंक में फिर से जमा करे, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट करके टोटल बताया हुआ है। तो हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ, तो उन्होंने एवरी मंथ में कितनी इंस्टॉलमेंट जमा करी ये हमको बताना है। चलिए हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व तो 1 ईयर इक्वल टू सभी बच्चों को पता है, और 1 ईयर इक्वल टू होता है हमारा 12 मंथ। ये हमको KG2 KG1 में सिखाया जाता है। और अब टोटल मनी झांसी एंड हर सिस्टर पेड बैक इन 12 मंथ। तो क्या कितने मनी वो जमा करें उन्होंने टोटल। पहले हम लिख लेते हैं इस लाइन को। टोटल मनी झांसी एंड हर सिस्टर पेड बैक इन 12 मंथ। पेड बैक इन 12 मंथ, ये हमको बता रखा है। कितने ही ये ₹23,520। तो 1 मंथ का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12 का डिवाइड कर देंगे। ये सबसे इजी मेथड है, और मतलब सवाल भी बहुत इजी है। मनी दे पेड एवरी मंथ, ये हमको लिखना है। ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम ये सब नहीं लिखेंगे तो चेक करने वाले को समझ में ही नहीं आएगा हमारी कॉपी कि हम क्या कर रहे हैं। इसलिए ये सब लिखना बहुत ज़रूरी है। एवरी मंथ में कितने किए उन्होंने, ये निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे, 23,520 अपॉन में 12। उसके बाद हम आपको इसका डिवाइड करके बता देते हैं। ये आपको रफ कार्य करना है, लेकिन मैं आपको यहीं पे करके बता देती हूँ कि 23,520 का जब डिवाइड हम 12 से करते हैं तो आपको डिवाइड कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपको देखना है कि 12 के टेबल में 23 आता है क्या, तो 23 12 के टेबल में नहीं आता है। तो उससे छोटा नंबर आता है हमारा 12। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 होता है, जो कि 23 से बड़ा है। इसीलिए हम यहाँ लिखेंगे 12। माइनस किया हमने तो 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ऊपर से उतारे हमने 5। अब 1 1 5 बन गया। तो क्या ये नंबर 12 के टेबल में आता है, तो नहीं, ये भी नहीं आता है। तो हमको इससे छोटा नंबर देखना है। 12 9 जा 108, ठीक है। अब माइनस करेंगे तो 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा 7, और इधर 0, इधर भी 0, क्योंकि यहाँ पे ये 15 में से माइनस हो चुका है, इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं, 0। इसीलिए अब ये 2 हमने नीचे उतारा तो ये 72 बन गया। 72 12 के टेबल में आता है क्या, हाँ 72 12 के टेबल में आता है। 12 6 जा 72। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया, लेकिन एक 0 जो बचा है इसको हम यहाँ ऊपर ट्रांसफ़र कर देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमारे सवाल का आंसर हो गया है ₹19,760। ठीक है, मतलब वो 1960 रुपीज़ हर मंथ में दोनों सिस्टर मिलके जमा करते थे। अब आंसर में हम लिख सकते हैं वापस से
इसी क्वेश्चन में से हम आपको बता दें कि यहाँ लिखा है हाउ मच डिड दे पे बैक एवरी मंथ। हाउ मच मनी होगा यहाँ पे, हाउ मच मनी, या फिर सिर्फ ये भी ठीक है। तो हमको यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है कि 1960 रुपीज़ दे पे बैक एवरी मंथ, ये हमको आंसर लिखना है। ठीक है, ये सवाल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आप इसको देख लीजिए आराम से। चलिए, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ये इसका उल्टा है। जैसे उसमें अब हमने लोन लिया था और 12 मंथ का पर मंथ का बताना था, और उसमें पर मंथ का बता रखा है और हमको 12 मंथ का पूछा है। चलिए हम क्वेश्चन रीड करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। ग्रेसी बोरोड ₹4,000 फ्रॉम बैंक टू बाय अ नेट। ग्रेसी ने बैंक से 4,000 रुपीज़ बोरोड किए और उन्हें क्या, बैंक से नेट खरीदने के लिए। शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर, और 1 ईयर तक उन्होंने 345 रुपीज़ मतलब बैंक में हर मंथ जमा करे, पे करे। ईयर ना, हाउ मच टोटल अमाउंट शी रिटर्न टू द बैंक। तो उन्होंने टोटल कितना अमाउंट बैंक को रिटर्न किया। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखिए बहुत इजी है। बोरो किया है 4,000 रुपीज़ और हर मंथ 345 रुपीज़ जमा करे हैं, तो 12 मंथ में कितने जमा करे ये बताना है। ठीक है ना। तो ग्रेसी बोरोड मनी, ग्रेसी ने सॉल्व लिखते हैं, ग्रेसी बोरोड रुपीज़ 4,000। ठीक है, 4,000 रुपीज़ बोरोड किए हैं। शी पेड बैक एवरी मंथ, फिर उसने हर मंथ कितने रुपए जमा करे हैं, पे करे हैं, पेड बैक इज इक्वल टू ₹345। ठीक है, हर मंथ उन्होंने 345 रुपीज़ करे हैं जमा। शी पेड बैक इन 1 ईयर, तो 1 ईयर में कितने पेड करेगी, शी पेड बैक इन 1 ईयर इक्वल्स टू 345 में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, मतलब 1 ईयर में करें मतलब 1 ईयर में 12 मंथ होते हैं, इसीलिए। अब 345 का हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 में। चलिए आपको मैं मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को मल्टीप्लाई करना में कठिनाई होती है, इसीलिए 345 मल्टीप्लाई 12। इसको 12 की टेबल से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी तरीका भी है, 12 की टेबल से एक स्टेप में हो जाएगा, और अगर 2 और 1 से करेंगे तो भी हो जाएगा जल्दी। चलिए 2 5 जा 10 होता है हमारा। इसके बाद यहाँ कैरी लगी, 2 4 जा 8 और 1 9, 2 3 जा 6। उसके बाद 1 5 जा 5, 1 4 जा 4, 1 3 जा 3, प्लस करना है यहाँ पर 0 9 और 5 बन जाएंगे 14, प्लस करके 6 और 4 10 और 1 11, और यहाँ पे 3 और 1 4। ये हमने कैरी लगाई थी छोटी सी। इतने रुपीज़ उन्होंने 1 ईयर में पे किए हैं, 4,140 रुपीज़। So the Gracie will return ₹4,440 to the बैंक। ये हमको आंसर में लिखना है। चलिए हम लिख देते हैं, यहीं पे मैं आंसर बना देती हूँ। आप इसको, इस वर्क को आप रफ में करना, मैंने यहाँ कर दिया है।
क्योंकि मैं आपको समझा रही हूँ इसीलिए। सो ग्रेसी विल रिटर्न ₹4140 टू बैंक। ये हो गया आंसर।